गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हर साल तापमान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। एवरेज 45 डिग्री सामान्य तापमान हो गया है। गर्मी के कारण कुछ भी करने का मन नहीं होता और थकान जल्दी आ जाता है। लेकिन गर्मी दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? हमें कितना आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? इस गर्मी से कैसे खुद को बचा सकते हैं? सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन के साथ आपको दे सकूंगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक वीडियो में सब कुछ मैं बोलने की कोशिश करूंगा। हमारे देश के 70% लोग दैनिक आय पर जीवन यापन करते हैं। इनमें किसान और जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। श्रमिक वर्ग के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं और वो सभी लोग हैं जो सड़क पर ठेले लगाते हैं या रेलगाड़ी में हकारी करते हैं। इन सभी टाइप के लोगों का काम सूरज जब सर के ऊपर होता है तब होता है, यानी धूप में होता है। बाहर का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 45 डिग्री, हर किसी को जीविका उपार्जन के लिए धूप में जलना ही पड़ता है। कोई रास्ता नहीं है। हम प्रकृति के लिए केवल बच्चे हैं। लेकिन क्या सचमुच हमारे पास करने को कुछ नहीं है? आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तापमान बढ़ने का क्या कारण हो सकता है। कारखानों से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। आप कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड हवा को गर्म नहीं करती बल्कि गर्मी को रोक लेती है। जनरली होता क्या है, सूरज का विकिरण धरती में रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न चले जाते हैं। लेकिन यदि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रिफ्लेक्टेड हीट को बाहर जाने से रोक लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड आपके घर को गर्म नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने घर को गर्म किया, वो खाना पकाने के लिए भी हो सकता है या अन्य कारण से, तो वो हीट को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलने देगी। देश के सभी कारखाने से भर भर से जो धुआं निकलते हैं ना, उसमें भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इसीलिए तो हवा इतना गर्म हो जा रहा है। हालांकि आप सोच रहे हैं कि फैक्ट्री देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, तो अगर फैक्ट्री बंद हो गए तो क्या होगा? मैं कहूँगा कि फैक्ट्री बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप कुछ पेड़ तो लगा सकते हैं। आप पेड़ों को अनियमित रूप से कटाई को रोक तो सकते हैं। वो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को संतुलित करने में मदद करता है। यूजेस ऑफ एसी। हमारे भारत में एसी का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो लोग थोड़ी सी भी मेहनत कर सकते हैं वो ही गर्मी से बचने के लिए एसी खरीद लेता है। भारत में लगभग 8 से 10% लोग अब एसी का उपयोग करते हैं और उम्मीद है कि एसी उपभोक्ता का ये परसेंटेज 2037 तक 50% तक पहुंच सकता है, जहां वर्तमान में जापान में 91% और अमेरिका में 90% लोगों के घरों में एसी है। एसी घर को ठंडा करता है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि अगर एक एसी लगातार 8 घंटे चलता है तो वो करीब 4 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ता है। हमारे देश और पूरी दुनिया में ना जाने ऐसे कितने एसी चल रहा है। फिर तो दिन ब दिन गर्मी बढ़ना सामान्य बात है।
दूसरी ओर हम जानते हैं कि यदि हम कार चलाते हैं और 40 किलोमीटर तक जाने के लिए 3.8 लीटर फ्यूल खर्च करते हैं तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसे हटाने के लिए 7 से 8 मध्यम आकार के पेड़ों की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, फैक्ट्री एसी कार का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ ही जा रही है। ये बंद करना असंभव है, इसलिए एक ही रास्ता बचा है, पौधा लगाना। ये पेड़ ही हमें ठीक से बचने के लिए मदद करेगा, क्योंकि एक परिपक्व पत्तेदार पेड़ प्रति वर्ष 48 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है और 2 लोगों को 1 वर्ष के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान कर सकता है। अभी जान लेते हैं बड़ी इमारत के बारे में। हमारे प्रमुख शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, प्रयागराज, पटना, रायपुर, इंदौर, जहाँ भी आप देखें गर्मी में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। लेकिन आसपास फॉरेस्ट इलाकों में आप देखेंगे कि तापमान थोड़ा कम जो सहन किया जा सकता है, क्योंकि जिन पेड़ों को मुख्य रूप से लगाने का ज़रूरत है वही बड़ी मात्रा में काटे जा रहे हैं और इसकी जगह बड़ी बड़ी इमारत बन रही है। और क्या कर सकते हैं हम? अधिक एडवांस होने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पेड़ लगाइए, जितना हो सके आप उतना ही पेड़ लगाइए और पेड़ काटना बंद कीजिए। मैं जब सिक्किम में घूमने गया था ना, तब एक सिक्किम का रूल मुझे बहुत अच्छा लगा। बातों बातों में मेरा जो गाड़ी का ड्राइवर था, वो ड्राइवर ने मुझे बोला सिक्किम में पेड़ काटने का एक रूल भी है। कोई अपना जगह में जो पेड़ है वो खुद अपनी इच्छा से नहीं काट सकता। अपने जगह में लगाया हुआ पेड़ काट सकता है ओनली 5 in 1 year, वो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेके। गवर्नमेंट परमिशन देगा तो तभी काट सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो और बाहर में पहाड़ों पर जो और भी पेड़ है उसको तो हाथ नहीं लगा सकता, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है सिक्किम में। इसलिए तो सिक्किम में ग्रीनरी इतना ज़्यादा है। तो सिक्किम का ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसा ग्रीनरी से पूरा इंडिया भर जाए कितना अच्छा होता। शीशे का बिल्डिंग। जब हम बड़े शहरों में जाते हैं तो हम बाहर की ओर शीशे से टकी हुई बड़ी बड़ी इमारत देखते हैं। जितनी बड़ी कंपनी होता है उतनी ही अच्छी तरह से पूरी इमारत को शीशे से ढक दिया जाता है। मेरे राय में बढ़ती गर्मी का एक कारण शीशे का बिल्डिंग भी है। हम अमेरिका, यूरोप कंट्री की तरह वेस्टर्न कल्चर का फॉलो करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के ऊपर है। इस ग्लास का रिफ्लेक्शन काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास का वातावरण अत्यधिक गर्म हो जाता है। कृपया मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने जो पॉइंट उठाए हैं वो कितने उचित है। आपका राय क्या है कमेंट में ज़रूर लिखना, और आप कहाँ से हैं प्लीज़ लिख देना। मैंने आपको जो भी जानकारी बताई है वो विभिन्न आर्टिकल और गूगल से एकत्रित करके आपको बताई है। आज का वीडियो इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फ्यूचर में हम जल संकट से कितने परेशानी को सामना करना पड़ेगा। सभी लोग अच्छे रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।